आपको क्या लगता है कि जो इम्यूनिटी है एक दिन खाने पीने से बनती है? ये वाला सिरप ले लीजिए, आप तुलसी का काढ़ा ले लीजिए, आप बहुत सारे होम रेमेडीज का काढ़ा बनाकर पीजिए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। क्या ऐसा होता है? देखिए, इम्यूनिटी जो होती है आपकी, जब हम पेट में होते हैं तब से ही आपका बनना चालू हो जाता है, वो एक दिन में नहीं बनती है। इम्यूनिटी बनना एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और उसमें हर दिन हर पल आपको उसका ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं जब किसी बीमारी से हम ग्रस्त हो गए और किसी बीमारी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तब हमको अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, उस समय हमको सब प्रिकॉशन लेना है। पहले तो आपको समझना होगा कि आपकी बॉडी क्या डिमांड करती है। अक्सर हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। हाँ, हमें 8 घंटे की नींद मिलनी चाहिए, लेकिन हम नींद को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, होल ग्रेन्स, अनाज का इस्तेमाल होना चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हमको चाहिए होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है कुछ इस तरह से मॉडर्नाइज हो गई है, जिसकी वजह से हम सब चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ना तो हमको प्रॉपर स्लीप मिलती है, ना तो हम हेल्दी फूड खाते हैं, और ना ही हम प्रॉपर एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। अंजाम यह होता है कि हमारी इम्यूनिटी पर उसका असर होने लगता है और वो कमज़ोर हो जाती है। आज हम अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कुछ टिप्स जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, अगर आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी करनी है, डे 1 से फीमेल प्रेग्नेंट हो तब से लेकर बच्चा जब डिलीवर होता है, उसके बाद जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ होता है, वो एडल्टहुड, ओल्ड एज में आता है, हर स्टेज में उसको अपनी इम्यूनिटी का, अपने हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है। हेल्थ को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हमको एक सिम्टम्स आया, एक खांसी हुई तो हम ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे। हमको अस्थमा इतने साल से है, हम उसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। लेकिन अगर वो अस्थमा में 1-2 सिम्टम्स आ गए, हमको ब्रेथलेसनेस होने लगा, खांसी होने लगा, तो हम ट्रीटमेंट लेंगे। जैसे ही वो खांसी और ब्रेथलेसनेस बंद होगा, हम ट्रीटमेंट भी बंद कर देंगे। तो ये जो एटीट्यूड होता है, ये आपकी डिजीज को और बढ़ाते रहता है और आपकी बॉडी को अंदर ही अंदर वीक करने लगता है। तो चलिए जानते हैं कि इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए क्या टिप्स है, किस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने का मतलब है कि जितना हो सके आपकी नींद बराबर से लीजिए। अगर आप नाइट जॉब कर रहे हैं तो भी, अगर आप डे जॉब कर रहे हैं तो भी, मेक श्योर दैट कि एवरी डे यू आर गेटिंग 7 to 8 आवर्स का स्लीप। अच्छा नींद मिलेगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे। खाने पीने में जितना हो सके ग्रीन सैलेड का यूज़ कीजिए, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ कीजिए। वेजिटेबल्स में भी हम जब देखते हैं कि अगर मैं पालक मेथी की बात करूँ तो उसको आप इतना ज़्यादा पका देते हैं जिससे पूरा नरिशमेंट ही चला जाता है। जब आप उसको ओवर कुक्ड कर देते हैं, जब आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा पका देते हैं, तो पूरा वो नरिशमेंट खो देता है और आपको कुछ नहीं मिलता और सिर्फ आपको लगता है कि मैंने हरी सब्जियां खाया है। फ्रूट का आपको रोज यूज करना है, हर दिन आपको एक सीजनल फ्रूट का यूज करना है। आपको एक्सरसाइज अच्छे से करना है, पानी अच्छे से पीना है, अपने आप को जितना हो सके हाइड्रेट रखना है। डे टू डे का जो स्ट्रेस हो रहा है, चाहे आपकी पर्सनल लेवल का हो सकता है, चाहे आपका प्रोफेशनल लेवल का हो सकता है, जो भी स्ट्रेस हो, आप हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात कीजिए। आपको जिस भी तरीके का स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस को मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप अपने स्ट्रेस से फाइट नहीं कर सकते, उसको मैनेज नहीं कर सकते, तब तक वो आपके ऊपर ओवरबर्डन क्रिएट करते रहेगा। देखिए, हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हम सब के लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। हमेशा हर चीज़ हमारे फेवर में नहीं होती है, बट उसको अपने फेवर में कैसे बनाना है उसके बारे में आपको काम करना है। सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे, सोल्यूशन पर काम करेंगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, आपकी एनर्जी यूटिलाइज होगी। और अगर कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है जहाँ पर आपकी गलती हो रही है, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं अपनी गलती एक्सेप्ट करने में। हम सब ह्यूमन बीइंग हैं और हम सब गलतियाँ करते हैं, बट हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए मेडिटेशन को आप इंक्लूड कीजिए, आप योगा को इंक्लूड कीजिए। जैसा सोचेंगे वैसे आप बनेंगे, जैसे आपके थॉट प्रोसेस होंगे वैसे ही पर्सन आप बनते जाएंगे। तो आप देखिए वहाँ पर कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप ठीक कीजिए।
खाने में आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की बात कर रही हूँ तो आप ऐसा नहीं कि इतना इतना मुट्ठी भर कर आप खाएंगे। अगर आप 2-3 भी खाते हैं तो भी सफिशिएंट है। आप खजूर यूज़ कीजिए, अंजीर का यूज़ करिए, आप बादाम वगैरह का यूज़ कीजिए, ब्लैक किशमिश का यूज़ कीजिए। इससे आपका हेल्थ और अच्छा होगा। दूध पीजिए, पनीर वगैरह का यूज़ कीजिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप नॉनवेज में एग वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, आप चिकन का यूज़ कर सकते हैं। बट आप ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा उसको ऑयल डालकर ना बनाएं। उससे क्या होगा, आपका हेल्थ और ज़्यादा स्पॉइल होने लगेगा। अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करना है। आपका बिलीफ सिस्टम भी कई बार आपकी इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है? एक रॉन्ग बिलीफ आपकी बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर देता है। जहाँ पर आपने अपने सोचने का नज़रिया चेंज किया, वहाँ चीज़ों में चेंजेस आने लगता है। एक दिन में इम्यूनिटी नहीं आती है, एक दिन में आप इम्यूनिटी को अच्छा नहीं कर सकते हो। इट इज़ ग्रेजुअल प्रोसेस। हर दिन अपने ऊपर काम करना होता है, अपनी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों चीज़ों पर। हाइजीन का ज़्यादा ध्यान रखिए। हमेशा ध्यान रखिए कि कहीं से भी आप बाहर से आ रहे हैं, अपने हाथ पैरों को अच्छे से साफ़ कीजिए, धुलिए अच्छे से, टॉवेल या नैपकिन से अच्छे से वाइप करना है। आप जब भी वॉशरूम टॉयलेट यूज़ करते हैं उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करना है, सोप से अच्छे से क्लीन करना है, अपने फेस को अच्छे से क्लीन रखना है, बॉडी को क्लीन रखना है। हर दिन हमको नहाना है, एक दिन 2 दिन छोड़कर नहाना है नहीं। ऐसा नहीं होता मुझे सर्दी हो जाएगी, नहीं, आप गर्म पानी यूज़ करके नहाइए। सी हम नहीं नहाएंगे, हम हाइजीन का ध्यान नहीं देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में इन्फेक्शन होने लगेगा। अगर आप इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मुंह का ओरल हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखिए कि आपको अपने दांत को अच्छे से क्लीन रखना है, आपके मुंह में कोई बैड ऑडर बैड स्मेल नहीं आ रही है, इसका आप ध्यान रखिए। आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, सूखे होने चाहिए। गीले कपड़े नहीं पहनना है जिसमें से गंदी स्मेल आए। वो जो गीले कपड़े हैं, गंदे कपड़े हैं, वो भी बहुत सारे टाइप के इन्फेक्शंस प्रोड्यूस करने लगते हैं। देखिए, छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप बड़ी कर सकते हो। पानी अच्छे से पीना है, आपको 2 से 3 लीटर पानी हर दिन पीना है। बहुत सारे लोग हैं जिनको प्यास नहीं लगती है तो आप पानी को जूस फॉर्म में पी लीजिए। आप उसका कलर या टेस्ट चेंज कर दीजिए जिससे एटलीस्ट आप पानी पी पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।